हेलो गाइस, वेलकम टू टेक एड्यू इंडिया पे फिर से एक न्यू जॉब के साथ आ चुके हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो आज फिर न्यू जॉब आया है स्टेट हेल्थ सोसाइटी दिल्ली की तरफ से। एडवर्टाइजमेंट नंबर है ये एफ एन नंबर F1 13/2/2025 STESTT./4001। ये आपको ध्यान में रखना है, अगर आपको कहीं लगेगा तो फिर आप दे सकते हो। और उसके बाद डेट आपको ये स्टार्ट हो चुका है 8/12/2025 से। ठीक है, इंटरव्यू नोटिस ये सिर्फ दिल्ली अ, दिल्ली स्टेट हेल्थ मिशन इनवाइटेड, मतलब दिल्ली हेल्थ मिशन इनवाइट कर रहा है कैंडिडेट को जो लोग एलिजिबल है। वो किस किस पर्पस के लिए, मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर के लिए। ठीक है, पूरा पूरा कॉन्टेक्चुअल बेसिस पे होने वाला है, किसी योजना के थ्रू, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के थ्रू। ठीक है, आपका टोटल 11 डिस्ट्रिक्ट को कंसिडर किया जा रहा है। ठीक है, 11 डिस्ट्रिक्ट को कंसिडर किया जा रहा है। ठीक है, और आपका जो कैटेगरी है वो किस किस कैटेगरी में कितने कितने पोस्ट है वो आप देख सकते हो। जैसे कि यूआर में 81, ओबीसी में 54, एससी में 30, एसटी में 15, उसके ईडब्ल्यूएस में 20, टोटल मिला के आपका 200 होगा। ठीक है, टोटल कॉस्ट 200 है। सिलेक्शन, मोड ऑफ सिलेक्शन कैसे रहेगा? आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू के थ्रू आपको मोड ऑफ सिलेक्शन रहेगा। और अगर आप इंटरव्यू में जाना चाह रहे हो, अगर आप एलिजिबल हो, एलिजिबल कैंडिडेट जो जाना चाह रहा है, तो इस लिंक के थ्रू रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट डेट ऑफ अप्लाई, तो ये लास्ट डेट ऑफ अप्लाई है 23/12/2025। ठीक है, टिल 5 PM। ठीक है, 5 PM तक अप्लाई कर सकते हो। और इंटरव्यू के लिए वही लोग एलिजिबल होंगे जो रजिस्टर करेंगे, नहीं तो अदरवाइज नहीं होंगे एलिजिबल। ठीक है, डेट एंड वेन्यू आपको मिल जाएगा आफ्टर डॉक्यूमेंट अपलोडेशन। ठीक है, इस वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा कि आपको आपका वेन्यू कहाँ पड़ने वाला है। ठीक है, कोई अलग से कॉल लेटर वगैरह आपको नहीं आने वाला है, ये आपको ध्यान में रखना। ठीक है, और इसके बाद इसका पूरा डिटेल्स चेक करना है आपको, मतलब और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्या और भी कुछ डाउट्स वगैरह, या कोई ऐसा लिंक वगैरह जो आपको पूरा फुल नोटिफिकेशन चाहिए, तो इसमें आप जाकर चेक कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए सारा अपडेट्स आपको इसके थ्रू मिलने वाला है, इस वेबसाइट के थ्रू। ठीक है, DSHM वेबसाइट ओनली। ठीक है, जो लोग एलिजिबल कैंडिडेट है उसके डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाले हैं? बर्थ सर्टिफिकेट, क्लास 10 का पासिंग सर्टिफिकेट एज अ बर्थ सर्टिफिकेट यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपका मार्कशीट वगैरह, ANM का या उसके बाद क्लास 10 12 का, ये कंपलसरी है। उसके बाद आपको आगे का सर्टिफिकेट भी सेम लगने वाला है। अगर आप वर्किंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर आप करंट वर्क कर रहे हो वो भी दे सकते हो, और अगर आप पहले वर्क किए हो वो भी दे सकते हो। कास्ट सर्टिफिकेट और आपका EWS सर्टिफिकेट और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्लिप, ये आपको इंटरव्यू के दौरान लगेगा। ठीक है, तब आपको वहाँ शो करना रहेगा। उसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है अगर आप इंटरव्यू देना चाह रहे हो, अदरवाइज आपको नहीं कंसिडर किया जाएगा। आपको ध्यान में रखना है, अदरवाइज आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा। जब तक आपका इंटरव्यू वगैरह सब कुछ कंप्लीट नहीं आता, उससे पहले आपको नो टीए नो डीए कुछ भी नहीं मिलना है। ठीक है, TADA कुछ भी नहीं मिलना है। ये जो आपका एंगेजमेंट है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में होने वाला है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में होने वाला है, आपको ध्यान में रखना है। और ये आगे जा करके बढ़ सकता है। ठीक है, आपके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। उसके बाद आप जो आपको ये पहला, मतलब आप जो स्टार्टिंग में ज्वाइन होगे ना, तो स्टार्टिंग में आपको 3 मंथ के लिए आपको ज्वाइन करेगा बस। ठीक है, 3 मंथ। ठीक है, 3 मंथ के लिए आपको ज्वाइन करने वाला है स्टार्टिंग में, मतलब एट स्टार्टिंग। उसके बाद एज कट ऑफ, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, ये सब जो है, ये सब आपको तो लगेगा। उसके साथ ही साथ आपको जो एज कट ऑफ है ना, जैसे आपको मान लो, मतलब वो अब यहाँ तो इस PDF में शो नहीं किया गया है कि आपका एज कितना लग रहा है। मान लो 24 है, और आपको इस डेट के बाद या इस डेट में आपका मान लो एक दिन में ऐसा हो रहा है जिसमें आपको 25 हो जा रहा है, तो आप एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, 24 है तो 24 ही है बस, उससे ज्यादा नहीं। अगर एज रिलैक्सेशन चाहिए, SC ST OBC हो, तो आपको मिलेगा एज पर द क्राइटेरिया ऑफ सर्टिफिकेट। मतलब जिस जिस सर्टिफिकेट को जितना जितना क्राइटेरिया है कि हाँ इसको इतना 5 ईयर मिलने वाला, 10 ईयर मिलने वाला, 3 ईयर मिलने वाला, तो वो आपको मिलेगा। और OBC एंड EWS ये आपको ध्यान में रखना है, करंट ईयर का होना चाहिए, करंट ईयर फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, और ये जो इशूइंग अथॉरिटी है वो ये होना चाहिए NCT ऑफ दिल्ली ओनली। ओनली NCT ऑफ दिल्ली का सबमिटेड लेगा, अदरवाइज नहीं लेगा। और ये जो दिल्ली स्टेट हेल्थ मिशन है ना, उसके पास पूरा राइट है वैकेंसी को बढ़ाने का, चेंज द वैकेंसी ऑफ, मतलब कम भी करने का, क्लोज भी करने का, और आगे भी बढ़ाने का, बिना कोई रीजन वगैरह दिए हुए। ये आपको ध्यान में रखना है। मतलब वो जो आपको ये जो अभी वैकेंसी है 200, ये बढ़ा भी सकती है, कमा भी सकती है, और ये वैकेंसी को क्लोज भी कर सकती है।
ठीक है, ले भी सकते हैं रिटर्न कि नहीं मेरे को अभी नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये जो अथॉरिटी है, ये अथॉरिटी एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी कर सकती है अगर कोई भी कैंडिडेट का अगर उसमें कोई इशू वगैरह दिखता है तो, ठीक है। उसके बाद ये जो सारा डिसीजन है जो कैंडिडेट सिलेक्शन वगैरह, ये इनके प्रेजेंस में होने वाला है। डिसीजन लेने वाले हैं कौन, चेयरमैन, ठीक है, स्टेट हेल्थ सोसाइटी के। उसके बाद और रिजल्ट वगैरह और जो सारे प्रोसेस वगैरह है इस वेबसाइट पे मिल जाने वाला है। ये आपको बोला गया था ना पहले, DSHM वेबसाइट में मिलने वाला है, ठीक है, दिल्ली GOV.in, ये आपका वेबसाइट होने वाला है, ठीक है। अगर कोई इंसान कोई भी उनके ऊपर केस वगैरह नहीं होना चाहिए, किसी इंसान के ऊपर ऐसा लिखने वाला है कोई भी डिस्प्यूट वगैरह ऐसा नहीं होना चाहिए, ये जनरल थिंग पे। उसके बाद ये कन्वेंसिंग ऑफ एनी फॉर्म विल बी डिस्क्वालीफाई, मतलब कन्वेंसिंग अगर कोई फॉर्म वगैरह में होगा तो ये आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आपका पोस्ट ये है, पोस्ट कोड ये है, पोस्ट मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर, पोस्ट कोड है MPHW-2025 PMABHIN, प्रधानमंत्री वाला योजना। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको दो चीज ये आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट है ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ, या आपका और है वो मतलब आपका ऑक्सिलरी ANM होना चाहिए, या आपका उसके ऊपर आपका जो भी हो, GNM हो, BSc नर्सिंग हो, BSc नर्सिंग हो, वो चलेगा, ठीक है, मिनिमम ये पोस्ट के लिए। या आपका ये होना चाहिए इस पोस्ट के लिए, या तो ये होना चाहिए या तो ये होना चाहिए 12 पास आउट। और उसके बाद ये आपका होना चाहिए एक सर्टिफिकेट, मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर कोर्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, ये सर्टिफिकेट आपको पास होना चाहिए। उसके बाद आपको मिलेगा। उसके बाद डिजरेबल मतलब और अगर प्रेफरेंसेस चाहिए आपको इंटरव्यू के लिए, आपको जॉब के दौरान आपको पहले प्रेफरेंसेस मिले, तो 2 या 2 से ज्यादा साल का आपका काम का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है आपके पास, गवर्नमेंट या गवर्नमेंट या गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज में, ठीक है, ये गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड अथॉरिटी में, नॉट इंस्टीट्यूशंस में, ओके। उसके नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए, 30 साल एज लिमिट है अभी तक, मैं आपको बोल रहा था ना जैसे 30 साल है, 24 बोल रहा था, 25। अगर मान लो किसी का एक दिन पहले भी अगर आपको 31 हो रहा है या उस दिन भी आपको 31 हो रहा है तो आपके लिए इनएलिजिबल हो, ठीक है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद लास्ट डेट कितना है ये लिखा हुआ ना, वन टाइम एज रिलैक्सेशन अप टू 3 10 years एट ऑल कैटेगरी अप टू 31/03/2026, ठीक है। ये आपको सर्टिफिकेट, तो जैसे कि वीडियो पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद अगर क्यों कोई न्यू नोटिस वगैरह आता है, कोई अपडेट आता है तो मैं अपडेट देता हूँ आपको, ठीक है। आपको ध्यान में रखना, ठीक है। वीडियो हो चुका है कंप्लीट, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज। थैंक यू गाइस।